दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 5 दिसंबर 2024 को 1 लाख अमेरिकी डॉलर और 87 लाख भारतीय रुपये के स्तर को पार कर गया। यानी एक बिटकॉइन की कीमत 1 लाख डॉलर के पार चली गई और भारतीय रुपये में 87 लाख रुपये के पार चली गई। आपको बता दूं कि 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी और 2011 के जून में इसकी कीमत $11 पर पहुंच गई थी। बर्नस्टीन रिसर्च के विश्लेषक गौतम छुगानी ने एक नोट में लिखा है कि हमें पूरा विश्वास है कि 2025 के आखिर तक बिटकॉइन की कीमत $2 लाख के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। सवाल है कि बिटकॉइन में यह कमाल कैसे हुआ? ऐसा क्या हो गया कि बिटकॉइन तेजी के रथ पर सवार है और $1 लाख का भी स्तर पार कर गया है और अब इसे अगले साल $2 लाख के पार जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि क्या भारत में बिटकॉइन कानूनी है और क्या इसमें भारतीय निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस एपिसोड में आपको आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन में हाल में आई जोरदार तेजी के कारणों की। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बिटकॉइन निवेशक काफी उत्साहित हैं। इसकी वजह भी है, ट्रंप से बिटकॉइन निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के अनुकूल कानूनी वातावरण बनने की उम्मीद है अमेरिका में। यह तेजी ट्रंप द्वारा इस प्रकार की डिजिटल संपत्तियों का समर्थन करने और अमेरिका को अनुकूल वातावरण और स्पष्ट नियमों के साथ क्रिप्टो कैपिटल में बदलने के वादे से आई है। जनवरी 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद क्रिप्टो करेंसी के प्रति ट्रंप के अनुकूल रूप से इसके विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस साल बिटकॉइन का मूल्य दोगुना से अधिक हो गया है और ट्रंप की व्यापक चुनावी जीत के बाद से 4 सप्ताह में लगभग 45% की वृद्धि हुई है बिटकॉइन की कीमत में। उधर ट्रंप ने कहा है कि वह पूर्व SEC उसके आयुक्त पॉल एटकिंस को प्रतिभूति और विनिमय आयोग का प्रमुख नियुक्त करेंगे। एटकिंसन टोकन अलायंस के सह अध्यक्ष रहे हैं, जो डिजिटल परिसंपत्तियां जारी करने और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और चैम्बर ऑफ डिजिटल कॉमर्स के लिए काम करता है। तो हाल के दिनों में बिटकॉइन में इतनी तेजी क्यों आ रही है, इसकी वजह आपने जान ली। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में बिटकॉइन की मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है। तो भारत में क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेज है। क्रिप्टो करेंसी को लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी कारोबारियों से क्रिप्टो करेंसी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA से लाभ पर 30% कर वसूलती है। बिटकॉइन समेत दूसरे क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से 50,000 रुपए या कुछ मामलों में 10,000 रुपए से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर 1% स्रोत पर कर कटौती यानी TDS भी वसूली जा रही है। RBI ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दी थी। हालांकि सरकार का क्रिप्टो करेंसी पर साफ साफ ना तो कोई कानून है, न अध्यादेश है, न कोई अधिसूचना है और न ही कोई दिशा निर्देश है। इसके अलावा निवेशकों के पैसों की सेफ्टी को लेकर के भी भारत में पुख्ता इंतजाम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी आम निवेशकों के लिए काफी जटिल है। हैकर्स द्वारा किसी के अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को उड़ा लेने की खबर अक्सर सुर्खियों में आती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव निवेशकों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। यानी क्रिप्टो करेंसी को लेकर निवेशकों के पैसों की सुरक्षा को लेकर काफी सवाल हैं, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। इनमें से कुछ सवाल हैं। पहला, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार या इसमें पैसे लगाना कानूनी है या गैर कानूनी? इस बारे में सरकार का कोई साफ साफ रवैया नहीं है। दूसरा, क्या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कानूनी है या गैर कानूनी? इस बारे में भी कोई स्पष्ट नियम कानून नहीं है। तीसरा, अगर भारत में क्रिप्टो करेंसी में कारोबार हो रहा है, लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रहे हैं और साथ ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं, तो यह बताया जाए कि ऐसा किस कानून के तहत किया जा रहा है। चौथा, क्रिप्टो करेंसी करेंसी है, कमोडिटी है या फिर ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है? इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। सरकार ने इस बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पांचवा, भारत में शेयर मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर RBI है।
इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDA है, पेंशन फंड का रेगुलेटर PFRDA है। क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेटर कौन है, इस बारे में कोई साफ साफ निर्देश नहीं है। अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वह किससे संपर्क करेगा, किससे अपनी शिकायत करेगा, ये बड़ा सवाल है। छठा, आमतौर पर जितने तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं उसको लेकर संबंधित रेगुलेटर के साथ साथ सरकार द्वारा आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है जो कि लोगों को पैसों को लेकर जागरूक करने के लिए फंडिंग करता है। सेबी, RBI, IRDA, PFRDA, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आम लोगों को जागरूक कर रहा है। क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर आम लोगों को जागरूक करने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है? इसका भी जवाब सरकार को देना है। इन सबके बीच मोदी सरकार काफी अरसे से क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने की बात कर रही है। इससे संबंधित विधेयक की संसद पटल पर रखे जाने की बात की जा रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी थी कि संसद में क्रिप्टो करेंसी विधेयक को रखे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। ये बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा कि संसद में विधेयक रखे जाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। आपको बता दें कुछ समय पहले ही इकोनॉमिक अफेयर्स सचिव की अगुवाई वाले क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रिमंडलीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी, जिसे वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, से जुड़े विभिन्न मुद्दे और उस पर क्या कार्रवाई करनी है को लेकर सिफारिश शामिल थी। रिपोर्ट में सरकार द्वारा जारी वर्चुअल करेंसी को छोड़कर सभी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन इस बारे में सरकार ने अभी कोई भी साफ कदम नहीं उठाया है। यानी कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक भारत सरकार का रुख साफ नहीं हुआ है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक देश में हो रहे क्रिप्टो करेंसी कारोबार पर बार बार चिंता जता रहा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार कह चुके हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक देश में वित्तीय स्थिरता को लेकर समर्पित है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर दोनों के विचार एक हैं। शक्तिकांत दास ने साथ ये भी कहा है कि इस बारे में सरकार का फैसला अंतिम होगा। तो सरकार और रेगुलेटर को क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो करना है वो करेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये जरूरी है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में आपको पैसे लगाना चाहिए तो आपको बिटकॉइन खरीदने, बेचने और होल्ड करने के लिए किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में खाता खुलवाना होगा। आप भारत के साथ साथ दूसरे देशों के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में भी खाता खुलवा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में खाता खुलवाने के लिए आपको KYC दस्तावेज के साथ साथ बचत बैंक खाते की जानकारी भी देनी होती है। दोस्तों, आपको बता दो कि बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी डिजिटल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब हुआ कि पाउंड, डॉलर, रुपया, येन जैसी दूसरी मुद्राओं की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होती है। इसकी कीमत में जोरदार इजाफा हो रहा है और आलम यह है कि इस समय दुनिया की सभी करेंसी के मुकाबले बिटकॉइन सबसे मूल्यवान करेंसी बन गई है। यही वजह है कि दुनिया भर के निवेशक इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। बिटकॉइन से आप केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही कोई सेवा या सामान खरीद सकते हैं या फिर उसे किसी दूसरे खाता में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं या पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? तो हमें जरूर बताइएगा कि बिटकॉइन आपको इतना पसंद क्यों है। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।